स्टूडेंट, आज हम जेनेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारे पास कोडोमिनेंस से रिलेटेड है। तो अब देखिए, हमारे पास इस कोडोमिनेंस को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक नॉलेज का पता होना ज़रूरी है। अब देखिए, हमारे पास जो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है उसे को हम समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम जाते हैं कोडोमिनेंस की तरफ। तो अब देखिए, हमारे पास जो मेंडल ने जो क्रॉस किया तो उन्होंने दो किस्म की फी प्लांट ली। एक जो कि हमारे पास टाल था, दूसरा हमारे पास ड्वार्फ पी प्लांट था। तब देखिए, ये हमारे पास जो टाल प्लांट है तो इसका जो जीनोटाइप है वो हमारे पास कैपिटल टी है, जबकि ये ड्वार्फ प्लांट का जो जीनोटाइप है तो ये हमारे पास था स्मॉल टी। जब मेंडल ने इन दो प्लांट का, ये जो टाल है और ये जो ड्वार्फ प्लांट है, जब इनका क्रॉस किया तो उन्होंने F1 जनरेशन यानी ऑफ सन एंड डॉटर जनरेशन में उन्होंने एक इंडिविजुअल प्लांट को क्या किया, ऑब्टेन किया। तो इस प्लांट का जो फिनोटाइप है वो हमारे पास, यानी ये फिनोटाइपिकली ये टाल प्लांट है। तो अब देखिए, इन्होंने ये रिलेशनशिप इस दो एलील के दरमियान डिस्कवर किया। तो उन्होंने देखा कि ये जो दो एलील है इनके दरमियान एक किस्म का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। वो रिलेशनशिप है कंप्लीट डोमिनेंस रिलेशनशिप। यानी ये जो कैपिटल टी है, यानी ये जो डोमिनेंट एलील है, ये क्या करते हैं, इस रिसेसिव एलील यानी जो स्मॉल टी है इसके इफेक्ट को क्या करते हैं, हाइड करता है। तो इस किस्म की रिलेशनशिप जो कि मेंडल ने डिस्कवर किया था, तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। तो आप देखिए, ये जो कैपिटल टी है, यानी ये कैपिटल टी क्या है, ये डोमिनेंट एलील है। तो दिस डोमिनेंट एलील मास्क द इफेक्ट ऑफ टी। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, ये जो डोमिनेंट एलील है तो इसका जो फिनोटाइपिकली वो कंट्रीब्यूट होता है, जबकि ये जो कैपिटल टी है इसका जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है उसकी कंट्रीब्यूशन फिनोटाइपिक में नहीं होती। तब देखिए, एज ए रिजल्ट हमारे पास टाल प्लांट क्या होती है, वो F1 जनरेशन में प्रोड्यूस होती है। तो इसको हम कहते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस, एंड दैट रिलेशनशिप बिटवीन द एलील, दिस इज कॉल्ड एज मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तब देखिए, मैनी जेनेटिस्ट ने इस दो एलील के दरमियान एक अदर टाइप ऑफ द रिलेशनशिप को डिस्कवर किया था, जो कि मेंडल के जो कॉन्सेप्ट है कंप्लीट डोमिनेंस का जो रिलेशनशिप है इससे कंप्लीटली डिफरेंट था। तो उन्होंने उसको नाम दिया नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तो देखिए, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, तो ये जो कोडोमिनेंस है ये एक्चुअल में इट इज़ ए टाइप ऑफ द नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तो अब देखिए, ये जो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, इस एलील के दरमियान कुछ और किस्म का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो अब देखिए, ये जो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है इसके फर्दर हमारे पास ये तीन टाइप है। एक को हम कहते हैं कोडोमिनेंस, जो कि आज हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तीसरा हमारे पास ओवर डोमिनेंस है। तो ये जो रिमेनिंग टू है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड ओवर डोमिनेंस, ये हम ऑन द फॉलोइंग लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारे टॉपिक है वो हम मेनली फोकस करेंगे कोडोमिनेंस के ऊपर। तो आप देखिए, हम स्टार्ट लेते हैं टर्म से। तो टर्म हमारे पास है कोडोमिनेंस। सो व्हाट इज डोमिनेंस? डोमिनेंस इज एक्चुअली द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वर्जन ऑफ ए जीन। तब देखिए, हमारे पास जो जीन है तो इस जीन के एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में कितने फॉर्म होते हैं, दो फॉर्म होते हैं। यानी एक जीन के हमारे पास टू वर्जन होते हैं, यानी टू एलील प्रेजेंट होते हैं। तो अब देखिए, इस दो एलील के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम डोमिनेंस कहते हैं। जबकि ये जो को का टर्म है ये एक्सप्रेस करता है टुगेदर को, यानी कंबाइन। तो क्या होता है, यानी ये जो दो एलील है ये दोनों ही अपना जो फिनोटाइपिक में इनका कंट्रीब्यूशन है वो क्या करते हैं, वो अपना हिस्सा ही कंट्रीब्यूट करता है। तो अब देखिए, ये जो दो एलीन है दोनों ही हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या करते हैं, अपनी ही एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंटली करते हैं। तो ऐसी किस्म की रिलेशनशिप जिसमें दोनों एलील क्या करते हैं, अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं, तो ऐसी किस्म की रिलेशनशिप को हम कहते हैं कोडोमिनेंस रिलेशनशिप। तो आप देखिए, डिफरेंट एलील ऑफ ए जीन दैट आर बोथ एक्सप्रेस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब देखिए, हमारे पास हेटेरोजाइगस कंडीशन यानी डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट एलील प्रेजेंट होते हैं। तो इस ऐसी किस्म के स्टेट जिसमें दो एलील क्या होते हैं, डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम हेटेरोजाइगस कंडीशन कहते हैं। अब देखिए, हमारे पास ये जो ब्लड ग्रुप है इसका एग्जांपल हम पढ़ेंगे
एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे भी, लेकिन यहाँ पर क्या हम डिफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। ये अब देखिए हमारे पास ये जो एम ब्लड ग्रुप है, तो एम ब्लड ग्रुप जिसमें दोनों ही एलील प्रेजेंट होते हैं और दोनों एलील क्या होते हैं, डिफरेंट एलील ऑफ एजिन that are both expressed। तो ये देखिए हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन है, both are different, allele are different, so both of the allele they are able to express itself। तो ऐसी किस्म की इंटरेक्शन को, ऐसी किस्म की रिलेशन जो कि एलील के दरमियान एग्जिस्ट करती है, जिसमें दोनों ही एलील अपना 50-50 हिस्सा क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी इंडिपेंडेंटली बोथ ऑफ दिस एलील क्या करते हैं, ये एक्सप्रेशन करते हैं। तो ऐसी किस्म की रिलेशनशिप को हम कोडोमिनेंस रिलेशनशिप कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ द कोडोमिनेंस को देखिए, ये हमारे पास द कंडीशन इन विच बोथ द एलील एंड हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म आर एक्सप्रेस्ड, दिस इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंस। यानी हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे पास F1 जनरेशन में बनता है, तो ये F1 जनरेशन में जो हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म बनते हैं, तो इसमें जो दो एलील प्रेजेंट होते हैं, तो ये दोनों क्या करते हैं, खुद को इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो ऐसी किस्म की कंडीशन को हम कहते हैं, या ऐसी किस्म की रिलेशनशिप की दो एलील के दरमियान एग्जिस्ट करता है, तो ऐसी किस्म की रिलेशनशिप को हम कहते हैं कोडोमिनेंस रिलेशनशिप। तो अब देखिए ये जो कोडोमिनेंस रिलेशनशिप है, ये हमारे पास प्लांट्स, animal as well as in the human, so in all these type of the organism the codominance relationship क्या करते हैं, ये exist करते हैं, यानी present है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं एक एनिमल से, और दूसरा हम लेंगे ह्यूमन से। तो इस दो एग्जाम्पल के ज़रिए हम इजीली ये जो कोडोमिनेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। तो आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि हेट्रोजाइगस शो बोथ पेरेंटल फिनोटाइप एट अ टाइम, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये जो कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस के दरमियान जो डिफरेंस है वो ये इम्पॉर्टेंट, ये जो पॉइंट है ये मेन डिफरेंस है इन द बिटवीन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड द कोडोमिनेंस रिलेशनशिप। अब देखिए ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में उसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट, ये जो हेट्रोजाइगोट है वो क्या करते हैं, इंटरमीडिएट फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन शो करता है एज कम्पेयर टू देयर बोथ पेरेंट। यहाँ पर देखिए ये जो हेट्रोजाइगोट बनता है, तो ये क्या करते हैं, एट ए सेम टाइम ये क्या करते हैं, दोनों पेरेंटल फिनोटाइप को क्या करते हैं, ये शो करते हैं, यानी एट ए टाइम इन दोनों पेरेंट का जो क्या करता है, ये फिनोटाइप वो शो करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जबकि हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो हेट्रोजाइगोट बनता है, तो वो क्या होता है, वो इंटरमीडिएट कैरेक्टर या फिनोटाइप शो करता है बिटवीन द बोथ पेरेंटल। सो वो क्या होता है, वो इनकी दरमियान में इंटरमीडिएट फिनोटाइप को शो करता है। जबकि ये जो हेट्रोजाइगोट बना है, तो ये दोनों पेरेंट का जो फिनोटाइप है इसको एट अ टाइम शो करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तब देखिए हम एग्जाम्पल के ज़रिए इस कोडोमिनेंस के कंसेप्ट को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने ह्यूमन से लिया, तो ह्यूमन में हमारे पास एमएन ब्लड ग्रुप है एंड एबीओ ब्लड ग्रुप। बोथ ऑफ दीज क्या करते हैं, ये कोडोमिनेंस के फिनोमेना को, जो कोडोमिनेंस का रिलेशनशिप है, इसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को हम मल्टीपल एलील में डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम एमएन ब्लड ग्रुप को क्या करते हैं, एज ए एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो ये जो एम एन ब्लड ग्रुप है इसको डिस्कवर किया लेंस्टीनर एंड लेवाइन ने, इसको डिस्कवर किया। अब देखिए हमारे पास एक पर्सन है तो इसका ब्लड ग्रुप एम है, या हमारे पास एक पर्सन है इसका ब्लड ग्रुप एन है, या एक इंडिविजुअल है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो एम एन है। तो ये ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है आरबीसी की सरफेस के ऊपर हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट होता है। तो इस वो एंटीजन क्या करते हैं, डिसाइड करता है एक इंडिविजुअल की ब्लड ग्रुप को। तो आप देखिए हमारे पास 3 किस्म की पिनोटाइप या ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं इस एम एन ब्लड ग्रुप में। तो आप देखिए हमारे पास एम पिनोटाइप या एम ब्लड ग्रुप, एन पिनोटाइप या एन ब्लड ग्रुप, एम एन पिनोटाइप और एम एन ब्लड ग्रुप। तो अब देखिए ये हमारे पास एक इंडिविजुअल का एम ब्लड ग्रुप है, एन ब्लड ग्रुप है या एम एन ब्लड ग्रुप है। तो ये कैसे हम कहते हैं कि इस शख्स का या ये इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप है वो एम है। तो अब देखिए हमारे पास अगर इस शख्स का अगर इस पर्सन का हमने क्या किया, हमने इसके ब्लड को देखा, तो इसके आरबीसी के ऊपर हमारे पास ये जो एम एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, तो इस बेस पर हम कहते हैं कि इसका इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप एम है। तो ये एंटीजन की प्रोडक्शन के लिए हमारे पास एलील का होना ज़रूरी है। तब देखिए हमारे पास अगर एलील है एम
एल एम ये हमारे पास एक एलील है। तो ये एलील क्या करता है, ये एंटीजन को प्रोड्यूस करता है। तो वो एंटीजन आरबीसी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो इस बेस पर हम कहते हैं कि इसका फिनोटाइप क्या है, एम है। अब देखिए हमारे पास एक पर्सन है, उसका ब्लड ग्रुप एन है। तो एन क्यों है, एन है हमारे पास एलील रिस्पॉन्सिबल है एल एन। तो ये एलील प्रोड्यूस करता है एंटीजन को। तो ये आरबीसी के सरफेस के ऊपर होते हैं। तो इससे हम डिसाइड करते हैं ब्लड ग्रुप एन है। एम एन में हमारे पास दोनों हुई जो एलील है वो क्या करते हैं, वो इंडिपेंडेंटली खुद को एक्सप्रेस करते हैं। तो इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप वो क्या होते हैं, वो एम एन बनता है। तो आप देखिए ये जो हेट्रोजाइगोट है, ये क्या करते हैं, दोनों पेरेंट के फिनोटाइप को एट ए सेम टाइम क्या करते हैं, शो करते हैं। तो इसको हम कोडोमिनेंस करते हैं। अब हम क्रॉस लेते हैं कि किस तरह से ये जो एम एन ब्लड ग्रुप में दोनों ही एलील क्या करते हैं, खुद को एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करते हैं। तो अब देखिए हमने दो इंडिविजुअल को लिया, एक का ब्लड ग्रुप हमारे पास है एम ब्लड ग्रुप, दूसरे इंडिविजुअल का हमारे पास ब्लड ग्रुप है एन ब्लड ग्रुप। तो इस जनरेशन को हम कहते हैं फी जनरेशन, इट मीन पेरेंटल जनरेशन। सो इन द पेरेंट वी हैव एम ब्लड ग्रुप एंड एन ब्लड ग्रुप। अब हमने इन दो ब्लड ग्रुप जो इंडिविजुअल है इसको हमने क्रॉस किया। जब हमने इन दो ब्लड ग्रुप के इंडिविजुअल को क्रॉस किया तो हमने F1 जनरेशन में यानी फर्स्ट फेलियल जनरेशन यानी फर्स्ट डॉटर एंड ऑफस्प्रिंग जनरेशन में हमने क्या किया, एक इंडिविजुअल हेट्रोजाइगोट इंडिविजुअल को ऑब्टेन किया। तो अब देखिए यहाँ पर जो इंडिविजुअल है इसमें जो एलील आई है, एक एलील हमारे पास इस एम ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल पेरेंट से आया है, जबकि ये एन एलील आया है इस इंडिविजुअल इस पेरेंट से आया है। तो अब देखिए इस एलील ने भी खुद को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस किया हेट्रोजाइगोट कंडीशन में, जबकि इस एन एलील ने भी क्या किया, खुद को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस किया। तो दोनों के एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंटली हो जाते हैं इस दोनों एलील की। तो ऑर्गेनिज्म का जो ब्लड ग्रुप आता है फिनोटिपिकली वो हमारे पास है एम एन ब्लड ग्रुप। तो ऐसी किस्म की रिलेशनशिप को हम कहते हैं कोडोमिनेंस रिलेशनशिप, जिसमें दोनों ही एलील हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होते हैं, दोनों ही अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं। तो इसको हम कोडोमिनेंस कहते हैं। अब हमने फर्दर क्या किया ताकि फर्दर हम देखें कि जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशो क्या आती है। तो इसके लिए हमने F1 जो ये इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग जो आए थे, तो इसको हम सेल्फ फर्टिलाइज किया यानी खुद के दरमियान क्या किया, क्रॉसिंग किया, यानी F1 को F1 ही से क्रॉस करें। तब देखिए हमने F1 को जब F1 के साथ क्रॉस किया तो हमने यहाँ पर ये मेल कंसिडर किया। तो एक हमारे पास एल एम ब्लड ग्रुप एन ब्लड ग्रुप, दूसरा हमारे पास फीमेल साइड में हमने ये दो ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल यानी दो को सेलेक्ट किया। जब हम इसको के दरमियान ये क्या है, ये हमारे पास गेमीट है, मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट। जब इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो हमारे पास F2 जनरेशन में क्या किस ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन होती है। तो अब देखिए हमने जब इस एम वाले को एम के साथ क्रॉस किया तो इंडिविजुअल बना, उसका जो ब्लड ग्रुप था वो हमारे पास एम ब्लड ग्रुप। अब जब हमने इस स्पर्म को इस हुआ के साथ क्या किया, क्रॉस किया, तो हमारे पास इंडिविजुअल बना, वो उसका जो ब्लड ग्रुप था वो एम एन ब्लड ग्रुप था। अब पर अगर हमने यहाँ पर एक ओवल लिया यहाँ से स्पर्म, तो हमने ऑब्टेन किया एम एन ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल F2 में, यहाँ पर एन ब्लड ग्रुप। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग एंड F2 में बन गए। तो अब देखिए यहाँ पर F2 का जो रेशो फिनोटिपिक रेशो बनता है वो हमारे पास 1:2:1। तो अब देखिए ये एक इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप है वो एम ब्लड ग्रुप है। तो अब देखिए यहाँ पर एक इंडिविजुअल का F2 जनरेशन में क्या है, एम ब्लड ग्रुप है, जबकि दो का हमारे पास एम एन ब्लड ग्रुप है। यहाँ देखिए ये हमारे पास एक इंडिविजुअल, ये दूसरे इंडिविजुअल, तो ये दो क्या हुए, इसका जो ब्लड ग्रुप है वो हमारे पास एम एन ब्लड ग्रुप है। एक हमारे पास एन ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल है, तो ये इसका फिनोटिपिक रेशो हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये जीनोटिपिकली एक किस्म, ये दूसरा, और ये हमारे पास तीसरा, तो 1:2:1 ये इसका जीनोटिपिक रेशो था। तो ये ह्यूमन से हमने एम एन ब्लड ग्रुप को एक्सप्लेन किया कोडोमिनेंस की। इसमें कोडोमिनेंस का जो फिनोमेना है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एनिमल में जो इनहेरिटेंस ऑफ कोट कलर एंड केटल, ये क्या करते हैं, ये कोडोमिनेंस का फिनोमेना शो करते हैं। तो अब देखिए केटल में हमारे पास दो किस्म की कलर एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने दो किस्म का
फेरेंट जनरेशन में 2 इंडिविजुअल कूली है। तो एक का जो जीनोटाइप है वो होता है कैपिटल ए, कैपिटल आर। ये शो करता है कि ये कैटल का जो कलर है, कोट कलर है, वो रेड शेयर से, मीन इसका कोट कलर रेड है। दूसरा जो फेरेंट है, इसका जो जीनोटाइप है वो स्मॉल आर है। तो ये कलर को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाइट कैटल कलर को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करता है, शो करता है। तो हमने जब इस फेरेंटल जनरेशन को क्या किया, क्रॉस किया, जब ये दो इंडिविजुअल, एक का रेड कलर, दूसरे कैटल का हमारे पास वाइट कलर है, जब हमने इन दोनों को क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में हमने एक हेट्रोजाइक ऑर्गेनिज्म को क्या किया, एक हेट्रोजाइगस कैटल को ऑब्टेन किया। तो इस हेट्रोजाइगस कैटल में जो हमारे पास कलर आया वो क्या था, वो रॉन कलर था। तो रॉन कलर में यहाँ पर जो एलील था, यहाँ पर यानी ये जो एलील रिस्पॉन्सिबल था रेड कलर के लिए, और वो एलील जो कि रिस्पॉन्सिबल था वाइट कलर के लिए। तो दोनों ने इंडिपेंडेंटली हेट्रोजाइगस स्टेट में क्या किया, खुद को एक्सप्रेस किया। तो दोनों की इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन की वजह से कलर हमारे पास रॉन कलर वो अफेयर हुआ। तो ये देखिए यहाँ पर दोनों ही एलील का एक्सप्रेशन हुआ। तो ये शो करता है कोडोमिनेंस का फिनोमेना। अब हम देखे हैं प्रोबेबिलिटी को, हम देखते हैं कि हमारे पास F2 जनरेशन में कितने ऑर्गेनिज्म का जो कोट कलर है वो रेड है, कितने ऑर्गेनिज्म हमारे पास वाइट कलर में प्रेजेंट होते हैं, रेड कलर में, और हाउ मेनी इंडिविजुअल का जो स्किन कलर है वो रॉन कलर में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब देखिए हम फर्दर क्लास करते हैं, यानी ये जो F1 जनरेशन है इसके हम सेल्फ क्रॉस करते हैं, यानी F1 को F1 से क्रॉस करते हैं और हम F2 जनरेशन के फिनोटाइपिक रेशो एंड जीनोटाइपिक रेशो को हम देखते हैं। तो अब देखिए हमने ये इस F1 जो ऑफस्प्रिंग थे इसको सेल्फ क्रॉस किया। तो अब देखिए यहाँ पर हमने गेमीट को बनाया, यहाँ पर एक कैपिटल और स्मॉल आर, ये हमारे पास गेमीट है। तो अब देखिए जब एक स्पर्म आता है और जब इस ओवम के साथ कंबाइन होता है, जब ये स्पर्म आता है और इस एग को फर्टिलाइज करते हैं तो ऑर्गेनिज्म हमारे पास बनता है कैपिटल आर। तो ये शो करता है कि हमारे पास जो कैटल बनता है उसका जो कोट कलर होगा वो क्या होगा, रेड होगा। तब देखिए यहाँ पर इसके साथ क्रॉस, यानी कैपिटल आर को स्मॉल आर के साथ क्रॉस करके ऑर्गेनिज्म का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल आर स्मॉल आर यानी रॉन कलर। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इस किस्म का जीनोटाइप रॉन कलर अगेन। यहाँ पर स्मॉल आर, तो इससे हमारे पास स्मॉल आर ऑर्गेनिज्म बनता है जिसका मेनली कोट कलर वो वाइट है। तो यहाँ पर देखिए अगेन हमारे पास 1:2:1 रेशो आती है। तो यहाँ पर दोनों फिनोटाइपिक रेशो एज वेल एज द जीनोटाइपिक रेशो वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, दैट इज 1:2:1। तब देखिए 1 हमारे पास रेड है, ये 2 हमारे पास रॉन कलर, जबकि 1 हमारे पास वाइट कलर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोडोमिनेंस रिलेशनशिप. I hope you will understand this lecture very well. If you have any question regarding to this topic, you can voluntarily ask in the comments